अगर आपको पेट की किसी भी तरह की समस्या है, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, पेट में दर्द होती है, लूज मोशंस होते हैं या फिर कब्ज़ होती है, तो फिर आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन इलाज आपको खुद नहीं करना है। इलाज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसी डॉक्टर को ही होता है। और या फिर आप कोई डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और आप आयुर्वेद की दवाइयों से पेट की समस्याओं का इलाज करते हैं या करना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसे कि मैंने कहा, इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग पेट की समस्याओं पर बात करेंगे। बहुत आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बात समझाएं। सबसे पहले मैं उन समस्याओं की बात कर लेता हूं जिनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ और समस्याओं से भी हम बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है क्या है? एसिडिटी की, यानी पेट में एसिड बनता है, जलन होती है, तो उस पर तो बात करने ही वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक GERD की प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है, गर्ड भी कहते हैं, जिसमें पेट की चीज़ें मुंह में आती हैं, तो उस पर भी हम लोग ज़रूर बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक समस्या है जिसे कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि कुछ लोगों को पुराने पतले दस्त होते हैं कई सालों से, उसके ऊपर बात करेंगे। और अल्सरेटिव कोलाइटिस एक काफ़ी बड़ी समस्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। और हाँ, हम लोग फूड एलर्जी पे बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कॉन्स्टिपेशन पे बात करेंगे, कब्ज़ पे। तो ये सारे टॉपिक्स इसी, मुझे लगता है 20 मिनट का लगभग ये सेशन होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी की। तो समस्या, पहले सवाल यह है कि इस समस्या की जड़ क्या है। तो जड़ यह है कि कोई चीज़ ऐसी हमारी ज़िंदगी में है जो कि या तो एसिड पेट में ज़्यादा बना रही है, या फिर एसिड को ख़त्म करने के लिए एक म्यूकस होता है, उसे कम बना रही है। तो बैलेंस होता है एसिड और म्यूकस में। अगर एसिड बढ़ गया तो भी एसिडिटी की होगी, प्रॉब्लम होगी, म्यूकस कम हो गया तो भी होगी, तो या फिर दोनों, एसिड बढ़ जाए, म्यूकस कम हो जाए, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है एसिडिटी की। ये आपको समझना है क्यों होता है। आज का जो लाइफस्टाइल आपको देखिए, क्या होता है उसमें, ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल जो है, या कई बार हम दूसरों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वैसे। और दूसरा है कि हमारा खान पान, तो बहुत सारे ऐसे आजकल आहार द्रव्य मिल रहे हैं, खान पान की चीज़ें मिलती हैं, जिनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एसिड को बढ़ाती हैं। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मसालों से एसिडिटी होती है, तो मसालों से नहीं होती उतनी ज़्यादा। अगर सही प्योर मसाले आप घर में खाते हैं तो आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि ज़्यादा एसिडिटी नहीं होती। एसिडिटी कब होती है? जब आप बने बनाए मसाले लेते हैं, उनमें क्या एडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है, पता नहीं। और या फिर आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते होंगे, या फिर पैक्ड फूड्स खाते हैं तो उनसे हो सकता है। एक समस्या एसिडिटी की और है जिसे डॉक्टर साहब को याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर्स अक्सर उसमें भूल कर जाते हैं। वो ये है कि पेट में अगर एक बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाए तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। पेट में सूजन हो जाएगी, एसिड ज़्यादा बनेगा, जख्म होंगे, ये सारा कुछ। तो जब हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, एसिड ज़्यादा बन रहा है या म्यूकस कम बन रहा है, और इससे पेट में सूजन होती है, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को पेट में दर्द होगा, जलन होगी, खट्टे डकार आएंगे, मतली, उल्टी वगैरह होगी, ये हो। अब इसका इलाज कैसे करेंगे? तो इलाज से पहले खान पान का तरीका थोड़ा सुधारना पड़ेगा ना। तो ठीक टाइम पे खाइए, उतना ही खाइए जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा क्यों खाते हैं। खूब चबा चबा के खाइए। हालांकि आजकल ये एक
लगता है कि उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन चबा चबा के खाइए और बाहर का कम से कम खाइए। जितना ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, बच्चे आजकल उनको बिना जंक फूड के चलता नहीं है, लेकिन जितना कम खाएंगे इतना ही ठीक है। घर का खाना खाइए, अच्छी तरह से पकाया हुआ होना चाहिए। हाँ, एक और बात करनी है कि जो खाना खाते हैं, सब्जियां बाहर से लाते हैं, उनको गुनगुने पानी में डाल दीजिए आधे घंटे के लिए और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रूट को भी करना है। ये तो होगी कुछ प्रिकॉशंस, लेकिन अब इलाज कैसे करेंगे? तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एसिड का बनना कम करती हैं। उनमें से एक दवाई है, उसको कहते हैं शटी। तो शटी के बारे में हम पहले भी बहुत बोलते हैं। तो शटी का चूर्ण 2-3 ग्राम चूर्ण दिन में 2 या 3 बार डॉक्टर्स देते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स। यह से एक टैबलेट बनती है जिसे कहते हैं शटी घन टैबलेट। तो ये 1 या 2 टैबलेट दिन में खिलाई जाती है 3 बार, ओके, खाने के बाद। ये हो गई एसिड कम करने वाली। दूसरा होती है ऐसी दवाई जो म्यूकस, पेट के अंदर स्टमक में जो म्यूकस होता है वो ज़्यादा बने, ताकि एसिड ज़्यादा अंदर जला ना सके। उस म्यूकस को बढ़ाने वाली एक बड़ी अच्छी दवाई आयुर्वेद में है, उसका नाम है मधुयष्टि, जिसे आम भाषा में मुलट्ठी कहते हैं या जेठी मध कहते हैं। तो इसका भी चूर्ण 2-3 ग्राम चूर्ण जो है दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हैं। कई लोगों को इससे वो थोड़े मोशंस पतले हो जाते हैं। या फिर इससे बनी हुई एक टैबलेट आती है, उसका नाम है मधुयष्टि घन टैबलेट। तो ये टैबलेट दी जा सकती है 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट को एसिड भी ज़्यादा बन रहा है, म्यूकस भी कम बन रहा है, तो दोनों में से एक टैबलेट, यानी शटी घन टैबलेट 1 टैबलेट 3 बार और मधुयष्टि घन टैबलेट 1 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं पेशेंट को, डॉक्टर साहब को करो। या फिर इन दोनों को मिला के एक टैबलेट हमने बनाई है जिसका नाम है लोसिड टैबलेट है, वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। लोसिड में इसके साथ साथ 2 दवाइयाँ और हैं, भृंगराज और मुक्ताशुक्ति, जो उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई एसिडिटी की, ठीक है। लेकिन अब एसिडिटी ऐसी जो कि एच पाइलोरी की इन्फेक्शन से हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर एच पाइलोरी तो एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, उसको मारने वाली दवाई चाहिए। तो 2 दवाइयाँ इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं, 2 या 3 दवाइयाँ काफ़ी अच्छा काम करती हैं मारने के लिए। नंबर 1 दवाई है अतिविषा, नंबर 2 है चिरायता और नंबर 3 दवाई है चंदन। चंदन, यही चंदन। तो इनको आप डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनको स्टमक में एच पाइलोरी की इन्फेक्शन है, ठीक है। तो कैसे देंगे? आप चाहें तो अतिविषा घन टैबलेट दे सकते हैं 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार, या चाहें तो चिरायता घन टैबलेट दे सकते हैं 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। लेकिन इन दोनों के में से कोई एक प्लस चंदन घन टैबलेट आपको ज़रूर देनी है 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। और या फिर अतिविषा से एक टैबलेट बनती है एंट्रिड टैबलेट, उसे भी आप 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो ये बात हो गई एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की। अब अगली समस्या जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर देखते हैं कि मन खराब होने लगता है लोगों का, जिसे नौशिया कहते हैं, या उल्टी आती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसके लिए कोई घरेलू उपाय है? तो घरेलू उपाय भी बता देते हैं। ये बड़ी इलायची होती है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। तो बड़ी इलायची को तवे पे भून लीजिए और उसको कूट लीजिए पूरा ही, या उसके बीजों को निकाल के कूट के पाउडर बना लीजिए, और एक इतनी चुटकी सी अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं तो उल्टी बंद हो सकती है, खास करके अगर वो किसी बड़ी बीमारी के कारण उल्टी नहीं हो रही है। पेट की खराबी से तो इससे कम हो सकती है उल्टी। या फिर बड़ी इलायची का एक अर्क बनता है, तो वो 2.5 ml या 5 ml अर्क या इवन 10 ml अर्क दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पेशेंट को आप पानी में मिला के पिला सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उल्टी बंद करने के लिए शटी भी बहुत अच्छी है, जो हमने पहले शुरू में बोली है कि वो एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है। तो ये हो गई वॉमिटिंग। अब इसके बाद बात करेंगे IBS पे, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर हम लोग बात करते रहते हैं, यहाँ अपना डिटेल में नहीं मैं बोलूँगा। तो आंतें जो होती है ना, इंटेस्टाइन्स, वो बड़े इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, संकुचित होते जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसकी शुरुआत अक्सर कैसे होती है, इसको याद रखिए। ये मोटे तौर पे 3 प्रकार से शुरुआत होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं
जिनका किसी कारण से पेट में इन्फेक्शन हुई, लूज मोशन लगे और उसके बाद उनको आईबीएस शुरू हो गया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले मेंटल स्ट्रेस हुआ, उसके बाद आईबीएस हो गया, और कुछ का पता नहीं चलता है। तो ये तीसरा ग्रुप है, इनके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही इंटेस्टाइन को अटैक करता है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो 3 तरीके से है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आईबीएस के पेशेंट को होता है ना, तो वो क्या, उसको तकलीफ क्या होती है, पेट में दर्द तो होता ही है, लेकिन फिर या तो उसे लूज मोशंस होते हैं और या उसे कब्ज होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो पतले दस्त और कब्ज, लूज मोशंस और कॉन्स्टिपेशन प्लस पेन, और इसके साथ पेट फूलना, ये पेट की समस्याएं तो होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ माइंड पे बहुत लोड पड़ता है, एक ब्रेन फॉग टाइप आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस होती है, बहुत टेंशन होने लगती है, चिंता होती है, छोटी छोटी बात के ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत गुस्सा आता है और लगता है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, ख़राब हो जाएगा। कभी कभी तो उससे डिप्रेशन तक हो जाता है। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि आपको ये देखना है डॉक्टर्स कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद आईबीएस हुआ या आईबीएस से हुआ। इलाज तो दोनों का करना है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। तो इलाज कैसे करेंगे? इलाज करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर तो पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसे पहले लूज मोशंस हुए और उसके बाद उसे फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस हो गया, तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए ऐसी दवाइयों पे जो इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। हालांकि ऐसा इतनी बड़ी इन्फेक्शन होती नहीं है ऐसे पेशेंट्स को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन बची होती है, और जब तक आप उसे ख़त्म नहीं करते हैं पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तो ऐसी दवाई सबसे अच्छी कौन सी है, हमने पहले नाम लिया है अतिविषा। तो वो स्टमक में एच पाइलोरी में काम करती है, लेकिन वो इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन को भी कम करती है, दूर करती है, तो आप वो दे सकते हैं। या फिर आप एक और आयुर्वेद की दवाई आती है पंचामृत परपटी, वो भी दे सकते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन दूर होती है। या फिर आप इससे इन दोनों से बनी हुई एक दवा आती है एंट्रिड टैबलेट, जो हमने एच पाइलोरी में भी बताई है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो इन्फेक्शन दूर करने वाली दवाई दी आपने, लेकिन उस पेशेंट को तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, तो आपको माइंड के लिए भी दवाई देनी पड़ेगी। ठीक है, वो कौन सी देनी है वो अभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ, जिस पेशेंट की माइंड से, ब्रेन से स्टार्टिंग हुई आईबीएस की, तो आपका फोकस रहना चाहिए वहाँ पे। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेंटल स्ट्रेस पेशेंट को है, टेंशन है, या फिर वो इतनी बढ़ गई है कि उससे हर समय चिंता रहती है, एंग्जाइटी रहती है, ओके, या फिर और बढ़ गई है तो डिप्रेशन हो गया। ये 3 स्टेजेस हो जाएंगी। तो अगर तो पेशेंट को सिर्फ स्ट्रेस है, टेंशन है, तो 2-3 दवाइयों में से कोई एक डॉक्टर्स आप अपने पेशेंट को दे दीजिए। आप चाहें तो मंडूकपर्णी दे दीजिए, चाहें तो ब्राह्मी दे दीजिए, शंखपुष्पी, इनमें से कोई एक दे दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, पेशेंट तो झक्की हो गया है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, उसको हर समय कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, कंप्लेन करता रहता है, बुरा ही होगा ऐसा सोचता रहता है, तो उसको एंग्जाइटी है। तो ऐसे में ये जो 3 बताई ना मैंने, मंडूकपर्णी और शंखपुष्पी और ब्राह्मी बताई, तो इनके साथ साथ आपको जो अभी बताने जा रहे हैं इनमें से कोई एक दवाई देनी पड़ेगी, और ख़ास करके तगर आप दे सकते हैं। तो तगर दे दीजिए, या जटामांसी दे सकते हैं, या अश्वगंधा दे सकते हैं। तो 2 क्लासेस हो गई ना आपके पास, स्ट्रेस के लिए और एंग्जाइटी के लिए, दोनों अलग हैं। तो या आप एक काम कर सकते हैं, एक दवाई स्ट्रेस वाली ले लीजिए, एक एंग्जाइटी वाली। तो स्ट्रेस वाली मान लो आपने ब्राह्मी ले ली सॉरी, स्ट्रेस वाली आपने ब्राह्मी ले ली, तो एंग्जाइटी वाली तगर ले ली। तो इनको आप ब्राह्मी घन टैबलेट, तगर घन टैबलेट के रूप में पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर इन दोनों से बनी हुई एक टैबलेट आती है स्ट्रेस फ्री टैबलेट, वो दे सकते हैं। ऐसे और भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को अगर डिप्रेशन है, जो आम तौर पर होता ही है, तो फिर इन दोनों दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला, वो तो देनी पड़ेगी आपको। साथ में आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाई देनी पड़ेगी, और सबसे अच्छी दवाई है ज्योतिषमती, उसे याद रखिए। आप चाहें तो ज्योतिषमती का तेल दे दीजिए 5-5 बूंद 3 दिन में 3 बार, या चाहें तो ज्योतिषमती से बनी हुई ज्योतिषमती घन टैबलेट है, वो आप दे दीजिए 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। तो ये आपको देनी है। लेकिन शुरू में हम लोग टैबलेट देते हैं
एक एक टैबलेट बाद में कर देते हैं और बाद में तेल पे आ जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद एक बीमारी आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। वो क्या होती है? वो होती है कि बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर जो एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग अंदर से, वो उससे उसमें सूजन पैदा कर देती है, उसके अंदर जख्म हो जाता है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है और बार बार स्टूल पास करना पड़ता है। जो लूज होते हैं अक्सर, ब्लड भी होता है उसमें, पस भी होती है, म्यूकस भी होता है और टेनेस्मस होता है यानी ऐंठन होती है पेट में। एक बार स्टूल पास करो तो लगता है फिर जाना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है। तो इसमें कौन सी दवाई देनी चाहिए? तो एक दवाई तो आप डॉक्टर्स दे सकते हैं इसमें, अतिविषा। वो इसमें भी बहुत काम करती है। अतिविषा स्टमक में भी काम करती है, इंटेस्टाइन में भी करती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी करती है। तो अतिविषा को आप अतिविषा घन टैबलेट के रूप में 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं, या उससे बनी एंट्री टैबलेट आप दे सकते हैं। ठीक है, 2-2 टैबलेट 3 बार। लेकिन उसके साथ आपको एक दवाई और देनी है और वो मधुयष्टि मुलाठी। इसका जिक्र हमने कब किया था? जब एसिडिटी की बात हो रही है, म्यूकस को बढ़ाती है। तो एक्चुअली क्या होती है कि ये इन्फ्लेमेशन कम करती है, सूजन कम करती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? सूजन होती है, इनफैक्ट सूजन होती है और उसके बाद अल्सर्स हो जाता है यानी जख्म होते हैं। तो सूजन कम करने के लिए, जख्मों को भरने के लिए आपके पास मधुयष्टि मुलाठी बहुत अच्छी दवाई है। तो आप चाहें तो मधुयष्टि का चूर्ण आधा चम्मच 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर मधुयष्टि घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार आप दे सकते हैं। ये 2 तो आपको देनी है। कौन कौन से? अल्सरेटिव कोलाइटिस में अतिविषा और मधुयष्टि। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और दवाई देनी पड़ेगी, उसका नाम है दारू हरिद्रा। क्यों? क्योंकि ये जो लूज मोशंस होते हैं ना बार बार, उसको कम करती है। तो ये भी आप दारू हरिद्रा घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार की डोज में दे सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। अब इसके बाद आते हैं क्रॉनिक डायरिया। डॉक्टर साहब के पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी ज़रूर आते होंगे जिनकी तकलीफ होती है कि बरसों से उनको पतले दस्त होते हैं, दिन में 2, 3, 4 बार होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को आप 2 दवाइयाँ तो ज़रूर दीजिए। नंबर 1 है अतिविषा, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी दवाई है इंटेस्टाइन्स के लिए। और दूसरी है दारू हरिद्रा, जिसका जिक्र मैंने अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में किया। तो ये आप लगातार दीजिए, यानी अतिविषा घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, और दारू हरिद्रा घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। इनको आप 3 महीना दीजिए, 15 दिन बंद कर दीजिए, फिर दीजिए, फिर बंद करिए। आप देखेंगे बहुत अच्छा सुधार आता है। या फिर आप अतिविषा की जगह उसे बनी हुई एंट्री टैबलेट भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप आते हैं लास्ट वाली बीमारी है, वो है पाइल्स यानी बवासीर। ओके, अर्श रोग इसे कहते हैं। तो अर्श रोग के ट्रीटमेंट के लिए, बवासीर के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन एक दवा तो आपको हर एक पेशेंट को देनी चाहिए और उसका नाम है दुग्धिका। तो दुग्धिका एक पौधा होता है, लता होती है, क्रीपर, ज़मीन पे ही रहता है। और आप चाहें तो इसका पाउडर दे सकते हैं पेशेंट को 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, लेकिन पाउडर ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं। तो आप दुग्धिका से बनी हुई दुग्धिका घन टैबलेट है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप पेशेंट को ज़रूर दीजिए। और इसके साथ आपको एक और दवाई देनी पड़ेगी। फिर मैं अतिविषा की बात कर रहा हूँ कि अतिविषा भी बवासीर में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और आयुर्वेद के एक महान ऋषि मुनि हुए महर्षि चरक, उन्होंने बताया है कि आपको अतिविषा को देना चाहिए बवासीर की बीमारी में। तो वो दे सकते हैं घन टैबलेट के रूप में। और अगर ब्लीडिंग होती हो तो फिर आपको साथ में दारू हरिद्रा भी देनी है, दारू हरिद्रा घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार। ओके, लेकिन बहुत सारे बवासीर के ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, उनको साथ में कोई कब्ज़ के लिए दवाई देनी पड़ेगी। हरितकी जैसे देते हैं, हरड़े चूर्ण दे सकते हैं 2-3 ग्राम रात को, या फिर एक सनाई का चूर्ण आता है वो 2 ग्राम दे सकते हैं थोड़े दिन के लिए, या फिर हरितकी से बनी हुई टैबलेट आती है, हरितकी घन टैबलेट वो दे सकते हैं रात को, या सनाई से बनी हुई सनाई घन टैबलेट है, वो 1 या 2 टैबलेट 1 हफ्ते 10 दिन के लिए दे सकते हैं। कुछ लोगों को बवासीर में ना इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आपको क्या देना पड़ेगा, उनको देनी पड़ेगी गंधक, जिसे आप दे सकते हैं गंधक,
शुद्ध टैबलेट के रूप में, ठीक है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, ये हो गया। तो या फिर इससे बनी हुई एक टैबलेट हमारी आती है इन्फेक्सी टैबलेट, वो भी दे सकते हैं 2-2 टैबलेट 3 बार। और अगर बवासीर में सूजन ज़्यादा हो तो आप निर्गुंडी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार ये पेशेंट को दे सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ बची थी, कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है, बवासीर है या नहीं है, तो आप हरड़े चूर्ण दे सकते हैं या हरित की घन टैबलेट रात को 2 टैबलेट, या फिर आप सनाय घन टैबलेट दे सकते हैं रात को 2 टैबलेट या 1 टैबलेट कुछ दिन के लिए। इसबगोल तो दे ही सकते हैं, कैस्ट्रॉयल भी दे सकते हैं। या फिर अगर पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो शटी चूर्ण जो एसिडिटी कम करती है, शटी चूर्ण या घन टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकता है। सो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी तेज़ी से पेट की समस्याओं पे बात की है, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है कि कुछ प्रश्न तो आपके माइंड में रह गए होंगे, तो वो प्रश्न हमें पूछिए। तो हम एक और सेशन ऐसा ही बना सकते हैं आपके लिए, जिसमें उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सेशन डॉक्टर्स के लिए भी है और नॉन डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए है। लेकिन डॉक्टर्स होते हैं, उनको तो नॉलेज होता है, तो आपको जो भी डॉक्टर्स इसमें पसंद आता है आप उसे यूज़ करिए अपने पेशेंट्स में। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो फिर जानकारी के लिए आपने जान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलाज अपना खुद मत करिएगा। इलाज करने का अधिकार केवल और केवल किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर को ही रहता है। सो फ्रेंड्स, ये सेशन पूरा अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने परिवार का, संगी साथियों का, और अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए।